पीएम मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। अमित शाह ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में बिहार में एनडीए जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बना है। महिलाओं को लखपति बना गया महाकुंभ, आय में हुई बढ़ोतरी। महाकुंभ 2025 ने कई लोगों की तकदीर बदली, खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की। सेक्टर 10 में बने सरस हाट और अन्य सेक्टरों में आवंटित दुकानों से महिलाओं ने अच्छी आय अर्जित की। उन्नाव के एक समूह ने कैंटीन से 15 लाख, जबकि होलागढ़ के ज्योति समूह ने अचार मुरब्बे से 20 लाख रुपए कमाए। कभी 20-25 रुपए के लिए काम करने वाली ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही है। मकोका केस में पूर्व आप विधायक नरेश बलियान की बड़ी मुश्किलें। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बलियान को मकोका केस में राहत नहीं मिली। राव एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का विस्तार दिया है, जबकि पुलिस ने 90 दिन की मांग की थी। बलियान की 90 दिन की हिरासत 3 मार्च को खत्म हो रही थी। उन्हें 4 दिसंबर को मकोका केस में गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन जबरन वसूली मामले में जमानत मिली थी। दिल्ली में बिना अनुमति निर्माण संभव, दंगों के मामलों में तेजी लाने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि दिल्ली में निर्माण मामलों के लिए अब पुलिस की इजाजत जरूरी नहीं होगी। उन्होंने दिल्ली दंगों के मामलों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति के निर्देश दिए। हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दिल्ली पुलिस में भर्ती प्रक्रिया तेज करने की बात कही। अमित शाह ने डबल इंजन सरकार को दिल्ली के विकास और सुरक्षा के लिए अहम बताया। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा, 2026 तक रहेंगे योगी के सलाहकार। आईएएस ऑफिसर अवनीश अवस्थी 1 साल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बने रहेंगे। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अवनीश अवस्थी 28 फरवरी 2026 तक इस पद पर रहेंगे। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल की 995 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चीनी मिल खरीद घोटाले में ईडी ने बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल और उनके रिश्तेदारों की 995 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। इसमें 3 चीनी मिलों की जमीन, भवन और मशीनरी शामिल है। 2010-11 में बसपा सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेचा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2018 में घोटाले की सीबीआई जाँच की सिफारिश की थी। मीडिया हाउस में आईआईटी बाबा के साथ मारपीट, लगाए कई गंभीर आरोप। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह ने नोएडा के एक मीडिया हाउस में साक्षात्कार के दौरान मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। उन्होंने सेक्टर 126 थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाबा का कहना है कि डिबेट के लिए बुलाकर उन पर हमला किया गया। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड माना ग्लेशियर हादसा में दबे एक मजदूर की मौत और 6 की तलाश जारी, सीएम धामी ने लिया जायजा। उत्तराखंड के माना में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ, जिससे बीआरओ कैंप को नुकसान पहुंचा। 55 मजदूरों के दबने की सूचना थी, जिनमें से 49 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 6 मजदूर अब भी लापता हैं, जबकि 1 की मौत की खबर है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 25 घायलों को ज्योति मठ लाकर इलाज दिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। एआईएमआईएम का 67वां स्थापना दिवस पर ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एआईएमआईएम के 67वें स्थापना दिवस पर अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी, पीएम मोदी व सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा कि चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर भी फिल्में बनवाओ। मुझे क्या करना है मुगलों से, वो क्या मेरे अब्बा या नाना थे। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। साथ ही बताया कि शिवाजी की सेना, नौसेना और वित्त विभाग में मुसलमान भी शामिल थे, जबकि मुगल सेना में हिंदू शामिल थे। सीएजी रिपोर्ट से खुलासा, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, कोरोना फंड भी अटका। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियां उजागर की है। आप सरकार के कार्यकाल में अस्पतालों में स्टाफ की कमी, बंद ऑपरेशन थिएटर और दवा संकट की बात सामने आई है। कोरोना काल में कुप्रबंधन का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए दिए गए 9.60 करोड़ रुपए समय पर जारी नहीं किए गए और पूरा फंड खर्च भी नहीं हुआ।